जीवन में अपार दरिद्रता से त्रस्त लोगों के मेरे पास असंख्य कमेंट आते रहते हैं, जिनका जीवन के सुखों से मानो विश्वास उठ गया है। कई बार वे साधनाएं भी करते हैं तो साधना में असफल हो जाते हैं। कभी उचित गुरु का योग्य मार्गदर्शन न मिल पाने के कारण, तो कभी साधकों के पूर्व जन्मों के पाप कर्म ही इतने प्रबल होते हैं कि जब ऐसे साधक साधना में बैठते हैं तो उनके प्रबल पाप युक्त प्रारब्ध के कारण या तो साधना काल में बड़े बड़े संकट आ जाते हैं या कोई बाधा उपस्थित हो जाती है, जिस कारणवश उनके वह अनुष्ठान खंडित हो जाते हैं अथवा पूर्ण हो जाने के पश्चात भी वह फल प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसा कि शास्त्रों में उस साधना को करने के पश्चात लिखा गया है, परिणाम यह होता है कि उनका साधना मार्ग से विश्वास ही उठ जाता है। यह अपनी किस्मत से। अब कुछ एक ऐसे व्यक्ति भी बार बार संपर्क करते रहते हैं, जिनका कहना है कि हमें साधना के बड़े बड़े विधान समझ में नहीं आते हैं, संस्कृत का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं हम, और ना ही 41 दिनों तक एक समय भोजन पर रहकर कठोर साधनाएं ही कर सकते हैं। जबकि कुछ एक साधक तो ऐसे हैं जो साधनाएं तो करना चाहते हैं, परंतु परिवार की जिम्मेदारियां उनके कदमों को पीछे की ओर खींच लेती है। यदि आपके साथ भी इनमें से कोई भी एक समस्या है तो आपको परेशान होने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो विधि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं उसका ज्ञान स्वयं शिव पुराण में भगवान शिव ने ऋषियों को दिया था। और जिसे भगवान शिव के वचनों पर संदेह हो तो मेरा उन बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि वह अपना इस वीडियो को देखकर समय व्यर्थ न करे। मैं स्वयं ही हमारे शास्त्रों में लिखी कई प्रकार की विधियों को प्रयोग करता आया हूं और उनके कईयों चमत्कार देखता भी आया हूं और कई साधक गणों को बारंबार संपन्न भी करवाता आया हूं। जैसा कि मैं पूर्व में ही कह चुका हूं कि यदि आपकी कोई मनोकामना या लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा मात्र 3 मास के भीतर पूर्ण ना हुई तो मैं YouTube पर मार्गदर्शन करना ही छोड़ दूंगा, बशर्ते ये पूजन पूर्ण नियमों के साथ किया गया हो। नियमों का उल्लंघन करने पर मैं दोषी नहीं कहलाऊंगा। जिसे यदि कोई शंका हो तो स्वयं इस प्रयोग को करके देख ले। इस उपाय को करने हेतु मैं मात्र आपसे 41 दिनों तक रोज के 30 मिनट मांगता हूं, इससे अधिक और कुछ नहीं। यदि पूर्व जन्म में आपके द्वारा कोई बड़ा भारी पाप कर्म किया गया है जो 41 दिनों में भी कटते नहीं कट रहा हो, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस नियम को मात्र 3 मास तक निभा लें। बाकी आगे की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। सबसे पहले इस पूजन के नियमों को समझ लेते हैं। पूजा हेतु आपके पास सफेद रंग की धोती और सफेद रंग का उनका आसन होना चाहिए। आपके गले में संस्कारित रुद्राक्ष की 108 दानों वाली माला अवश्य होनी चाहिए एवं मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि जो मेरा भक्त यह लक्षण धारण नहीं करता है, मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता हूं। अब इसके बाद सबसे बड़ा नियम है कि इस पूजा के दौरान आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे एवं कोशिश यह रखें कि आप मन, वचन, कर्म एवं वाणी से किसी का बुरा ना करें, ना ही किसी को गलत कहें। यदि यह सब नियम आप अपनाने के लिए तैयार हैं तो मान लीजिए आप
भगवान शिव की इस गुप्त विधि को प्राप्त करने के भी योग्य हो चुके हैं। साधक को यह पूजन नित्य शिव मंदिर में जाकर करना है। सबसे पहले श्वेत धोती धारण करके 3 बार आचमनी करके आसन पर बैठ जाएं। स्वयं को चंदन का त्रिपुंड लगाएं, पर ध्यान रहे जिस चंदन का स्वयं के लिए प्रयोग करें उसे अलग रखें। ऐसा ना हो कि वही चंदन आप भगवान शिव को भी अर्पित कर दें। अब इसके पश्चात यथाशक्ति जो आपके पास पूजन सामग्री उपलब्ध हो, भगवान शिव का धूप, दीप, पुष्प, अक्षत से पूजन करें। अब यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजा करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर अनामिका उंगली की सहायता से चंदन से श्रीम बीज मंत्र लिखकर कार्य सिद्धि हेतु विनती करें। हाँ, इस कार्य से पूर्व गणपति पूजन, माँ गौरी का पूजन अवश्य संपन्न कर लें। इसके पश्चात ही भगवान शिव का पूजन आरंभ करना चाहिए। अब आपको इस अनुष्ठान का संकल्प लेना है। यह संकल्प आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इस संकल्प में रिक्त स्थानों को भली प्रकाश से भरकर उचित संकल्प बना ले। अब दाएं हाथ में गंगा जल, अक्षत, काले तिल, एक सिक्का एवं दुर्वा दल लेकर पूर्ण संकल्प अपने मुंह से बोलकर समस्त सामग्री प्रेम पूर्वक भूमि पर अर्पित कर दें। अब प्रतिदिन 54 या 108 बेलपत्रों पर घी, शहद, खीर या चंदन का लेप लगाकर भगवान शिव को अर्पित करें। बेलपत्र आप कम से कम 54 तो अवश्य लें। यदि 108 ले सकते हैं तो बहुत ही शीघ्र आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। और यह कार्य आपको नित्य करना है। जितने दिनों का आपने संकल्प लिया है, अब कुछ लोगों को इसमें संकल्प के रिक्त स्थानों को भरने में समस्या होगी। इसके लिए मैंने आपको उदाहरण हेतु संकल्प पूर्ण भर कर दिया है। अब इसे आप देखकर भी भर सकते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा रहा है। जो नित्य धनवान बने रहना चाहते हैं वह साधक इस सामग्री का होम भी कर सकते हैं, परंतु हां, इन नियमों का भी विशेष ध्यान रख ले। शिव महापुराण के अनुसार चतुर्थी, अमावस्या, अष्टमी, नवमी और संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित है। ऐसी परिस्थिति में साधक इन तिथियों से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र एकत्रित कर ले। अगर एकत्रित ना हो पाए तो एक दिन पूर्व आपने जो बेलपत्र भगवान शिव पर अर्पित किए थे उन्हें जल से भली प्रकार स्वच्छ कर स्नान करवाकर पुनः अर्पित कर सकते हैं। शास्त्र कहता है बेलपत्र और तुलसी पत्र को स्वच्छ करके अर्पित किया जा सकता है। इनमें निर्माल्य का दोष नहीं लगता है। अब कई मेरे साधक बंधु ऐसे भी होंगे जो फिर भी परेशान होंगे। पहली समस्या की, मेरे यहां तो बेलपत्र का पेड़ है ही नहीं, तो मैं कैसे भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर पाऊंगा। दूसरी बात, कईयों के घर के आसपास शिवालय नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे में वह कैसे अपनी मनोकामना पूर्ण करे, कैसे इस दरिद्रता के जाल से छूटे। तो घबराइए मत। यदि आप इच्छुक रहे तो मैं इससे अगली वीडियो में इससे भी अधिक शक्तिशाली एक उपाय लाऊंगा, जिसे मात्र सप्ताह में एक बार करना होता है आपको, और जिसकी पूजा में ना तो आपको कोई विशेष सामग्री लाने की आवश्यकता होती है, ना विशेष धन खर्च करना पड़ता है। और उस उपाय को हमारे प्रकांड विद्वानों ज्योतिषियों के समूह के द्वारा बारंबार लोगों के जीवन पर परीक्षण करके देखा गया है, और हर बार
उसके चौंकाने वाले परिणाम रहे हैं। यदि आप भी उस उपाय को जानने को इच्छुक हो तो मुझे अवश्य कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिएगा। मैं अवश्य ही अपने अनुभव की विद्या को आपके बीच प्रकाशित करूंगा।